हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो पिछले कुछ 3-4 वीडियो से हम पढ़ रहे हैं एक लेसन जो है स्पैरो बुक से, और लेसन का नाम है इंडिया एट प्ले। इंडिया एट प्ले लेसन में हमने पढ़ा है भारत में खेले जाने वाले गेम्स के बारे में, और ये एक लंबा लेसन है जिसके हमने ऑलमोस्ट 4 वीडियो बनाए हैं। तो और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इस लेसन में पूछे जाने वाली कुछ एक्सरसाइज, जिसमें है कुछ मैच द कॉलम्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड कुछ वर्ड्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये लेसन है इंडिया एट प्ले। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला है कॉम्प्रिहेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वॉज प्लेड ऑन रथ्स और चैरियट्स। तो कौन सा गेम है जो रथ या चैरियट पर खेला जाता था? ये था हमारा खो खो। खो खो और रथ पर क्यों खेला जाता था, चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे खेल कि खो खो गेम हम ऐसे खेलते हैं कि उसमें कुछ मतलब एक टीम एक वर्टिकल लाइन पर बैठती है, ठीक है, और उसी टीम का एक प्लेयर दूसरी टीम को आउट करना होता है। जो दूसरी टीम के प्लेयर्स होते हैं वो उसके बीच में से भागते हैं, उन प्लेयर्स के बीच में से। तो ये प्लेयर जब और उसको वो जो प्लेयर्स बैठे होते हैं उनके बीच में से नहीं निकल सकता, तो वो किसी और को पास कर देता है कि तुम उसको जाकर पकड़ो, और अगर तुम दूसरी टीम के प्लेयर को वो टच कर लेता है तो वो आउट हो जाता है। तो इस तरह आपको दूसरी टीम को भाग कर टच करना होता है। तो जब बैठी हुई टीम का प्लेयर मतलब जब वो थोड़ा थक जाता है तो वो अपनी ही टीम के बैठे हुए प्लेयर को टच करके खो बोलता है, तो वो उठ जाता है दूसरी टीम के प्लेयर को पकड़ने के लिए, और ये उसकी जगह पर बैठ जाता है, तो वहाँ पर खो बोला जाता है। तो शायद ये गेम ऐसे ही रथ या चैरियट पर खेला जाता होगा कि चलो मतलब एक तरह शायद दौड़ लगाने के लिए या उसको पकड़ने के लिए, तो खो बोलकर शायद वो ऐसे खेलते होंगे। तो who of the following was or were known as accomplished wrestler। तो सबसे पहले कौन accomplished यानी बिल्कुल एकदम accomplished मतलब जो बहुत अच्छे थे, ठीक है, या बिल्कुल मतलब उनके जैसा कोई भी नहीं था, रेसलर थे। कौन थे पहले, दुर्योधन या भीम? ये दोनों ही अच्छे रेसलर थे। अकम्प्लिश मतलब पूरे एक तरह से इनके जैसा कोई भी नहीं है। एवरी ईयर द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन गुजरात। तो गुजरात में हर साल एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मकर संक्रांति पर, दिवाली पर भी नहीं, होली पर भी नहीं। फिर है नेक्स्ट, इन इंग्लैंड कित कित गेम इज़ नोन एज एस्कागॉट, हॉपस्कॉच और चातुरंगा। तो इन इंग्लैंड में कित कित गेम को जो हम बोलते हैं हॉपस्कॉच। तो नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स में चलिए हम ये जो इनको यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी, तो ये कुछ रिलेटेड ही है आपस में, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कित कित। तो कित कित को हम क्या है हमारा? कित कित है हमारा एक तरह से ये है, कित कित है हमारा एस्कागॉट। एस्कागॉट दूसरा नाम है कित कित का, और ये फ्रांस में कित कित गेम्स को एस्कागॉट बोलते हैं। फिर है चातुरंगा। चातुरंगा यानी चेस। भीमा क्या था? भीमा एक रेसलर थे। मकर संक्रांति पर क्या होता है? काइट फ्लाइंग होती है। और डांडी बियो यानी गिल्ली डंडा, ठीक है। तो डांडी बियो जो नाम है गिल्ली डंडे का, वो कहाँ पर है बच्चों? डांडी बियो नेपाल में गिल्ली डंडा को डांडी बियो बोलते हैं। तो अब है हमारे यहाँ सम वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन स्पोर्टिंग वोकैबुलरी आर गिवन बिलो। राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स इन विच दे आर यूज्ड। चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इन सभी कुछ वर्ड्स ये हैं, ये हमारे एक तरह के स्पोर्टिंग वोकैबुलरी, ये राइट द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स, ये सभी स्पोर्ट्स के नाम हैं। और इन स्पोर्ट्स के कुछ मतलब यूज़ होने वाले कुछ और वर्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट में या गेम में यूज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा समरसॉल्ट। समरसॉल्ट क्या होता है? समरसॉल्ट होता है एक तरह का जंप करना। और हम किस गेम में जंप करते हैं? समरसॉल्ट जो जंप होता है वो है जिम्नास्टिक में, यानी
ये है जिम्नास्टिक फर्स्ट। थर्ड है सेकंड है हमारा स्टेलमेट। स्टेलमेट हम किस में यूज़ करते हैं? स्टेलमेट यानी चेकमेट, तो ये होता है हमारा चेस में यूज़ होता है स्टेलमेट। थर्ड है हमारा डंक, और डंक जो हमारा यूज़ होता है, डंक होता है हमारा बास्केटबॉल में यूज़। बास्केटबॉल में आप सबको मालूम है कि बास्केटबॉल में एक जो उसका जो नेट जो लगा होता है उसमें आपको उछल कर, यानी वो थोड़ा ऊपर लगा होता है, उसमें आपको बॉल डालनी होती है। तो जब वो बॉल डालने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डंक, यानी बॉल उस नेट में डालना, उसका होता है डंक। नेक्स्ट हमारा क्यू। अभी जो क्यू है, ये हमारी क्यू यूज़ होती है बिलियर्ड्स में। अब क्यू होती है बिलियर्ड्स, अगर आपको मालूम है तो बिलियर्ड्स एक लंबी सी रेक्टेंगुलर टेबल होती है, उसमें कुछ बॉल्स रखी जाती हैं और उन बॉल्स को टेबल के चारों कॉर्नर पे एक एक होल होता है और उसमें एक लंबी सी स्टिक होती है और उस स्टिक से उस बॉल को उन कॉर्नर्स में होल्स में डालना होता है। तो ये जो लंबी स्टिक होती है उसको हम क्यू बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रीज़। अब क्रीज़ क्या है? क्रीज़ हम यूज़ करते हैं क्रिकेट में। तो जो क्रिकेट आप सबको मालूम है कि एक जो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर समझो कि डिस्टेंस जो होता है उसको क्रीज़ बोलते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपके प्लेयर्स खड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा एस। अब एस क्या है हमारा? एस हम यूज़ करते हैं टेनिस में। तो जब प्लेयर सबसे पहले अपनी रैकेट से जो बॉल को मारता है उसको बोलते हैं एस। फिर हमारा शटल बैडमिंटन में यूज़ होता है। जो शटल कॉक होती है वो शटल बोली जाती है और उसको हम बैडमिंटन में भी रैकेट होता है तो उसमें हम एक शटल कॉक होती है उसको शटल भी बोलते हैं या शटल कॉक भी बोल सकते हैं। फिर होता है शफल। अब शफल हम क्या करते हैं बच्चों? शफल हम करते हैं कार्ड्स। जब भी हम कार्ड्स खेलते हैं तो उनको हम पहले शफल यानी अच्छे से एक दूसरे अच्छे से मिलाना, तो उनको बोलते हैं शफल करना। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कुछ फन विद ग्रामर। तो आज का हमारा वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस शोज एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। तो ये है हमारी कुछ वर्ब के बारे में। वर्ब हमारी 3 तरह की वर्ब होती है। वर्ब का क्या मतलब है? वर्ब होती है कि जो हमारा काम करने को जो काम किया जाता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। कि वर्ब भी हमारी 2 तरह की होती है, एक जिससे हमारा वो काम बताती है, ठीक है, कि क्या काम किया, और फिर या जैसे एक वर्ब होती है कि आई एम अ गर्ल। तो जो एम है वो काम नहीं बता रही है बट वो ये बता रही है कि मैं एक आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, तो वो एम भी वहाँ पर वर्ब होती है। तो यहाँ हम जो इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, जो आपने काम कल किया था, ठीक है। तो उस जो काम आपने कल किया था उसमें आप वर्ब कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा वी वेंट टू आवर होम, तो मतलब मैं घर गया था, ठीक है। तो मतलब अभी नहीं, मैं थोड़ी देर पहले या कल घर गया था। आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैंने पानी का एक गिलास पानी पिया था। तो जो काम आप करके ख़त्म आपने कर दिया है, जो काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, यानी हो या ख़त्म हो गया था, वहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस। The past continuous tense is used to show an action that was going on for some time in the past. It is formed with was verb plus ing. तो ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस मतलब कि कोई काम जो पास्ट में हो रहा था, तब हम कैसे यूज़ करते हैं? तब हमें लगाते हैं वॉज एंड वर्ब, जो अगेन आपकी टू बी वर्ब है, प्लस आपकी वर्ब, प्लस उसके साथ हमें लगाना पड़ता है आईएनजी, यानी हो रहा था। आईएनजी मतलब किसी काम की कंटिन्यूटी थी। दे वर प्लेइंग इन द पार्क, सो वर है, प्ले के साथ आईएनजी है, तो वो पार्क में खेल रहे थे। इसका मतलब वो अब नहीं खेल रहे हैं पर खेल रहे थे। द गर्ल वॉज डांसिंग एंड द बॉय वॉज सिंगिंग, द गर्ल वॉज डांसिंग एंड द बॉय वॉज सिंगिंग। The past participle form of a verb is used to show an action already completed in the past.
अब यहाँ पर है कि ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें बताती है कि एक्शन पास में पहले ही कंप्लीट हो गया था, ठीक है, मतलब वो काम ख़त्म हो गया था। सुशील कुमार हैड वन अ मेडल इन रेसलिंग, तो सुशील कुमार ने रेसलिंग में एक मेडल जीत लिया था। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, सो वो अपना काम ख़त्म कर चुकी थी। इस तरह से जब हम किसी को ये बताते हैं कि ये काम ख़त्म हो गया था, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है। अगर कोई काम किसी हमें बताना होता है कि ये काम उस टाइम हो रहा था, तब हम कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, वर प्लेइंग, वॉज डांसिंग। और जब बोलें कि हमने ये काम किया था, ठीक है, मैंने एक काम किया था, तो आई ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर, मैं वहाँ गया था, लाइक दिस। तो री राइट दी सेंटेंसेज इन द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब ही इज़ वेरी गुड एट साइंस, तो इज़ की जगह यहाँ हो जाएगा ही वॉज वेरी गुड एट साइंस। द गर्ल्स डू नॉट लाइक फास्ट फूड, तो जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो डू की जगह हमारा हो जाता है डिड नॉट। सो द गर्ल्स डिड नॉट लाइक फास्ट फूड। बच्चों हमेशा याद रखना कि पास्ट टेंस में सिर्फ डिड आता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, डिड नॉट। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, माई ब्रदर स्पीक्स यानी बोलता है, पर हमें तो सिंपल पास्ट बनाता है, माई ब्रदर स्पोक, माई ब्रदर स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। माई सिस्टर कुक्स फूड फॉर मी, तो यहाँ पर यह आ जाएगा माई सिस्टर कुक्ड फूड फॉर मी, यानी जो सेकेंड वर्ब है हमारी पास्ट टेंस की, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। टिक द सेंटेंसेस दैट आर इन द पास्ट कंटिन्यूस। वी वर गोइंग, तो वर है प्लस ING है, यहाँ माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वॉज है प्लस ING है। फिल इन द बॉक्स इन द टेबल विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो यहाँ है वर्ब, ये होती है हमारी फर्स्ट, तो ये है हमारी, इसको हम बोलते हैं ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये होती है हमारी सेकंड फॉर्म, और ये होती है हमारी थर्ड फॉर्म। और आप बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल पास्ट फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज़ होती है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट में हमारी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और ये होती है हमारी थर्ड फॉर्म जब हम बताते हैं कि किसी काम ख़त्म हो गया था। तो राइट, रोट, यहाँ पर आएगा रिटन, रिटन है हमारी थर्ड फॉर्म। ड्रैंक, यह है सिंपल पास्ट, फर्स्ट है इसकी ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। टोल्ड, यहाँ पर आएगा टेल, टेल, टोल्ड, टोल्ड। फिर गो, गो, वेंट, गॉन। रैन, रैन है हमारा रन, रैन, रैन। सिट, सैट, सैट। टॉट, टीच, TEACH, टीच, टॉट। अगेन टॉट। सिंग, sang एंड sung। तो ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म। सिंपल पास्ट की जो सेकंड फॉर्म है, यानी ये सिंपल पास्ट फॉर्म आप इसको बोल सकते हैं, ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है। और जब भी हमारी जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारी यूज़ होती है हमेशा जब भी हमें हैज़, हैव या हैड जब हम लगाते हैं, पास्ट टेंस में हमेशा हैड लगाते हैं। तो आज हम सिर्फ हेड के बारे में ही पढ़ेंगे। हेड के साथ हमेशा आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी जो है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं उर्वशी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिए।